नमस्कार। जरा सोचिए, किसी पर केस हुआ, महीनों तक सुनवाई चली और फिर अचानक पता चलता है कि ये केस तो गलत कोर्ट में चल रहा था। ये सिर्फ कोई बुरा सपना नहीं है, ये एक असली कानूनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए समझते हैं कि जब कोई कानूनी मामला गलत अदालत में पहुंच जाता है तो असल में होता क्या है। तो सवाल ये है कि जब कोई केस एक ऐसी अदालत में चला जाता है जिसके पास उसे सुनने का अधिकार ही नहीं है, तो क्या पूरा केस ही खारिज हो जाता है? खैर, अच्छी खबर यह है कि ऐसा नहीं होता। हमारे कानून में इसके लिए एक बहुत ही साफ और सिस्टमैटिक तरीका है जो न्याय की गाड़ी को पटरी से उतरने से बचाता है। देखिए, इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है एक शब्द में, अधिकार क्षेत्र, या जिसे जुरिस्डिक्शन कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये हर अदालत की अपनी एक सीमा है, भौगोलिक भी और कानूनी भी। जैसे एक शहर का पुलिस स्टेशन दूसरे शहर में जाकर कार्रवाई नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही एक अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के मामलों को नहीं सुन सकते। और इसी कानूनी उलझन को सुलझाने के लिए हमारे पास एक खास नियम है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 361। आप समझ लीजिए कि ये धारा एक तरह का GPS है, जो गलत रास्ते पर चली गई किसी कानूनी फाइल को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया एक्शन में आती कैसे है? इसकी शुरुआत होती है मजिस्ट्रेट के साथ। जब सुनवाई चल रही होती है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि शायद ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, तो वो एक अलर्ट गेटकीपर की तरह काम करते हैं और इस प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कानून एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करता है, अनुमान। इसका मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट को 100% यकीन होने की जरूरत नहीं है। अगर शुरुआती सबूत देखकर ही उन्हें ऐसा लगता है, ये एक अंदाजा होता है कि मामला किसी और अदालत का हो सकता है, तो बस इतने में ही वो इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। ये पूरी तरह से उनके विवेक पर निर्भर करता है। धारा 361 में 3 खास स्थितियों के बारे में बताया गया है। पहली, जब मजिस्ट्रेट को ये लगे कि उनके पास इस मामले को सुनने का अधिकार ही नहीं है। दूसरी, जब मामला उनके जिले का तो है, लेकिन उनकी जगह किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। और तीसरी, जब केस इतना जरूरी या गंभीर है कि उसे सीधे जिले के सबसे सीनियर मजिस्ट्रेट यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही देखना चाहिए। तो जैसे ही मैजिस्ट्रेट को इन 3 में से कोई भी एक सिचुएशन नजर आती है, वो फौरन कार्यवाही पर एक पॉज बटन दबा देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। प्रोसेस बहुत ही सीधा है। पहला कदम, कार्यवाही को उसी वक्त रोक दिया जाता है। दूसरा कदम, पूरी की पूरी केस फाइल आगे भेजने के लिए तैयार की जाती है। और तीसरा कदम, उस फाइल के साथ एक छोटी सी रिपोर्ट भी लगाई जाती है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि इस केस को ट्रांसफर क्यों किया जाना चाहिए। अब पिक्चर में आते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि CJM। आप उन्हें एक तरह का न्यायिक ट्रैफिक कंट्रोलर भी कह सकते हैं। उनका काम ही ये पक्का करना है कि कानूनी मामलों का ट्रैफिक जाम ना हो और हर केस सही अदालत की तरफ ही जाए। तो वो फाइल पहले वाले मजिस्ट्रेट से सीधे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM की टेबल पर पहुंचती है। अब CJM फैसला लेते हैं, क्या वो इस मामले को खुद सुनेंगे या इसे किसी दूसरे काबिल मजिस्ट्रेट को सौंपेंगे। आखिरी फैसला उन्हीं का होता है। तो मामला अब सही पते पर तो पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ से आगे की यात्रा कैसी होगी? जिस नए मजिस्ट्रेट को ये केस मिलता है, उनके पास आगे बढ़ने के लिए 3 अलग अलग रास्ते होते हैं। देखिए, नए मैजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, वो खुद ही उस मामले की सुनवाई शुरू कर सकते हैं। दूसरा, वो उसे अपने नीचे किसी और योग्य मैजिस्ट्रेट को सौंप सकते हैं। या फिर तीसरा, अगर मामला बहुत गंभीर है तो वो उसे ट्रायल के लिए किसी ऊंची अदालत जैसे कि सेशन कोर्ट में भी भेज सकते हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये पक्का करती है कि मामले को सबसे सही तरीके से हैंडल किया जाए। हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है दोस्तों, ये नियम तो एक निष्पक्ष न्याय के पूरे सिस्टम की नींव का एक बहुत ही मजबूत पत्थर है। जरा सोचिए, अगर ये नियम होता ही नहीं तो क्या होता? गलत अदालतों में सुनवाई होती, फैसले आते और फिर अपील में जाकर सिर्फ इस एक गलती की वजह से सब कुछ रद्द हो जाता। इसका सीधा सीधा मतलब होता समय, पैसा और न्याय पर भरोसे की बर्बादी। धारा 361 इसी अफरा तफरी को रोकती है और ये पक्का करती है कि मुकदमे की नींव शुरू से ही मजबूत हो। ये सारी बात आकर एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत पर रुकती है। हर केस के लिए सिर्फ एक सही कानूनी रास्ता होता है। और धारा 361 ये पक्का करती है कि हर मामला उसी एक सही रास्ते पर चले, ताकि न्याय की मंजिल तक पहुंचने में कोई भटकाव ना हो। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या है?
धारा 361 एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये पक्का करती है कि हर केस की शुरुआत सही हो, कानूनी तौर पर मजबूत हो, क्योंकि अगर शुरुआत ही गलत है तो सही अंत की उम्मीद कैसे की जा सकती है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, कैसे कानून की ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं जो अक्सर हमें थोड़ी जटिल लगती हैं, मिलकर न्याय जैसी एक इतनी विशाल और महत्वपूर्ण व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनती हैं। शायद न्याय डिटेल्स में ही छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।